अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ख़वातीन व हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारा एक अहम सेशन होने जा रहा है मदरसा डॉट पी के यूनिवर्सिटी स्टडीज़ शोबा इल्मी मशगूलियत में। और चूँकि आप सब माशाल्लाह से अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम फिल और पीएचडी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो मदरसा डॉट पी के की इस शोबे की तरफ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही सहूलत दी जाती है कि आप अपनी रिसर्च में आगे बढ़ें और प्रोफेशनल रिसर्च आप कर सकें। और उसमें आप के साथ हम आलमी तौर पर जो माहिरीन हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुलाकातें करवाते रहते हैं। इसी में से अगर हम आज देखते हैं तो हमारे साथ इंतहाई मायनाज और माहिर रिसर्च की दुनिया में डॉक्टर इमरान साजिद साहिब हैं। और आपका मैं मुख्तसर तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनका जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा, और वो आप फिर इंशाल्लाह आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और अपने पास आप नोट भी करेंगे। आप जो यूएटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर से, और साथ ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आपको एक अच्छा खासा रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मुहद्दिस वेबसाइट आप सब ने देखी होगी। मुहद्दिस वेबसाइट के ऊपर आप बुक्स को भी जाकर पढ़ते होंगे, डाउनलोड करते होंगे। तो उस टीम को आपने हेड भी किया है जो उस मुहद्दिस वेबसाइट को चला रही है, जिसके ऊपर पूरा वो डाटा आ रहा है बुक्स का। तो उसके आप हेड भी रहे हैं। पैगाम टीवी के ऊपर आपने एज ए रिसर्चर जो है वो काम किया है, और इस वक्त भी माशाल्लाह रिसर्च की दुनिया में आपका एक नाम है। आज हम इनको सुनेंगे, और जो हवाला जात रेफरेंसेस जो हम अपनी रिसर्च के अंदर या अपने आर्टिकल अपने थीसिस के अंदर शामिल करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, और उसका तरीक़ाकार क्या है। पूरी दुनिया में जो रेफरेंसेस का एक जो जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं उसकी क्या तरतीब होती है, किस तरतीब से उसको लगाना चाहिए। यकीनी तौर पर एक रिसर्चर को ही इसका पता है कि रेफरेंसेस की कितनी अहमियत है आपके मकाले में, आपके आर्टिकल में, आपके किताब में। क्योंकि इसके बगैर तो आप की रिसर्च ही खोखली है। तो इस हवाले से आज का ये सेशन तमाम सेशन से अहमियत का हामिल है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू को शुरू करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने पास कापी कलम ज़रूर रखें। जो सवाल आपके जहन में आए तो वो फिर आप इंशाल्लाह हमारे तकरीबन 3:15 पर ये सेशन की गुफ्तगू मुकम्मल होगी, और 3:15 के ऊपर हम इंशाल्लाह इस क्यूए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप फिर अपना हैंड रेस करके अपना सवाल रखिएगा। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का और तलबा से बात करने का। मैं खुद भी एक सीखने के मरहले में ही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो कुछ सीखा है, वो मैं चाहूँगा कि तलबा के साथ जो है वो डिस्कस किया जाए। और उसमें मेरी भी एक लर्निंग है, और इंशाल्लाह जो तलबा सुनेंगे उनके लिए भी एक जो है फायदे की चीज होगी। मैं ये सेशन शुरू करने से पहले अपने लैपटॉप में, अभी मैं मोबाइल फोन से बात कर रहा हूँ, तो लैपटॉप से ज्वाइन होने में मुझे कुछ थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो जी डॉक्टर साहब, अगर कोई स्लाइड्स हैं या कुछ चीज़ है, अगर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो मैं भी उसको शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज फिर आप बताइए कि हम और क्या हेल्प कर सकते हैं। बस मुझे जो है ना वो अ, 1 मिनट दे दें। ये ना ज्वाइन हो रहा है मेरे ना, मतलब वो वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, गूगल वेरिफिकेशन में ना। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। तो हम्म। अच्छा, साथ साथ बात शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रिसर्च के हवाले से और आज का जो हमारा मौजू है, अ, इसके हवाले से जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखें, जब हमने कोई हवाला देना होता है या रेफरेंस देना होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने रेफरेंस देना है, हवाला देना है, तो हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना होगा।
और बतौर मुसलमान एक मुहक्किक को जिम्मेदारी के साथ, अमानतदारी के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद चीज़ों को पढ़ के जिम्मेदारी के साथ जो है उसको अपनी तहकीक का, रिसर्च का जो काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें मुझे चूंकि बाहर का भी एक एक्सपीरियंस रहा, ऑस्ट्रेलिया का भी, तो पाकिस्तान की रिसर्च और वहाँ की रिसर्च में जो मैंने एक फर्क देखा कि हमारे यहाँ जब मतलब एडमिशन होता है, खास तौर पे पीएचडी जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो पाकिस्तान में उनका जो आपने लफ्ज सुना होगा, साबका तहकीकी काम का जायजा, इस पे हमारे यहाँ उतनी ज्यादा वर्किंग नहीं होती, उतना ज्यादा काम नहीं होता जितना कि वेस्ट में, मगरिब में इस पे ज्यादा काम होता है। हमारे यहाँ जब एक बच्चा एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी में, खास तौर पे पीएचडी की सतह पे, तो उसमें ये होता है कि जो उसको पहला साल जो है रिसर्च वर्क करना होता है, और उसमें उसने क्लासेस पढ़नी होती हैं, और उसके बाद अगले साल से उसका जो है ना वो स्टार्ट किया जाता है, रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। जबकि मगरिब में और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह होता है कि उनका पीएचडी स्टूडेंट्स का कोई उनको जो क्लास वर्क होता है एक साल का, वो नहीं करवाया जाता, बल्कि उस टाइम में उसको कहा जाता है कि जो टॉपिक आपके जहन में है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस पे आप क्या करें कि आप उस पे मेहनत करें, काम करें, और उस पे ज्यादा से ज्यादा आप साहब तहकीकी काम के जायजा पे टाइम लगाएं। और उस पे फिर स्टूडेंट साल डेढ़ जितना भी टाइम उसको मिले उस पे मेहनत करता है, और उसके बाद वो अपना जो उसका रिसर्च वर्क होता है, जो उसका उस मेहनत के बाद जो चीज़ सामने आती है, फिर वो अपने जो सुपरवाइजर होता है, पूरी टीम होती है, उसके साथ बैठता है, और उसके साथ बैठ के फिर उसका जो टॉपिक होता है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद वो टॉपिक अप्रूव होता है। हमारे यहाँ मतलब ये एक खला रह जाता है, और हमारे यहाँ जो एक साबका तहकीकी काम का जायजा होता है, इसको बड़ा ही मतलब लाइट सा लेके, तो उसको काम, रिसर्च का काम शुरू करवा दिया जाता है। अच्छा, मुफ्ती साहब, मैं किसी और मेल एड्रेस से जो है वो ऐड हो सकता हूँ? अगर आप दे दें मेल एड्रेस, में उससे हो जाऊं, उसका पासवर्ड मुझे मिल जाए। मेरे अपना जो मेल एड्रेस है उससे मैं ना लॉगिन नहीं हो पा रहा लैपटॉप से। मैं लैपटॉप से कुछ चीज़ें जो है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ, अच्छा। और स्क्रीन जी, स्क्रीन भी स्क्रीन शो भी हो आ रही रही है। है। जी जी, बिल्कुल हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमें अब शायद कुछ लोग जो है ना वो इन पेज पे काम करते हों, या जो है ना कुछ लोग इस तरह के हों कि वो जो खुद से कंपोजिंग ना करते हों, बल्कि वो कंपोजर का सहारा लेते हों, और समझते हों कि जो है कंपोजर जो है वो उससे काम करवाया जाए। तो जो इस्लामिक स्टडीज के लोग हैं, उनको कंपोजर की खिदमात से हत्तल मकदूर बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि हमारी रिसर्च में बहुत ज़्यादा रेफरेंस होते हैं, कुरानी आयात के बहुत ज़्यादा रेफरेंस होते हैं, अहादीस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक़वाल होते हैं उसमें, फ़ुक़हा के, मुहद्दिसीन के। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर से कॉपी करनी होती हैं। तो इसलिए हमें कंपोज़र की खिदमात के बजाय खुद से काम करना होगा कंपोजिंग पे, और कोशिश करनी होगी कि हम खुद इसको सीखें। और ज्यादा मुश्किल काम ये नहीं है, कुछ ही टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एक बंदा जिम्मेदारी से, मुस्तकिल मिजाजी से ये काम करता रहे और कंपोजिंग खुद करता रहे, तो उसको ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो जब हम वर्ड फाइल खोल लेते हैं, तो कुछ मैं आपको स्टार्ट में टेक्निकल चीजें बता के आगे फिर आता हूँ। टेक्निकल चीजों में देखें, जब हम रिसर्च का काम शुरू करते हैं, मैं बल्कि अपना कोई खोल लेता हूँ, जो मैं कोई रिसर्च का काम कर रहा हूँ तो वो मैं खोल लेता हूँ, ताकि आपको
आसानी हो उसको समझने में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब वर्ड फाइल में काम करना है तो आपने रेफरेंस ऐड कैसे करना है। अच्छा, रेफरेंस ऐड होने से पहले ये बात समझ लें कि दो चीजें होती हैं। एक होते हैं मसादिर और एक होते हैं मराजे। मसादिर और मराजे में फर्क होता है। मसदर वो चीजें होती हैं जिनको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और मराजे वो चीजें होती हैं जिनको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ठीक है। मसदर से मुराद ये है कि जो एक प्राइमरी सोर्स है, मिसाल के तौर पे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सियासत की किताबें हैं, ये एक प्राइमरी सोर्स है अहादीस का। और हमें जब हमने कोई रेफरेंस देना है, अगर वो चीज, वो हदीस इस तरह की है जो कि सही बुखारी में है, सियासत में है, तो हमें उसी किताब का हवाला देना होगा जहां से हम वो हदीस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हदीस तो नकल करते हैं, लेकिन आप रेफरेंस दे देते हैं मिशकातुल मसाबीह का, या आप रेफरेंस दे देते हैं बुलुगुल मराम का, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक प्राइमरी सोर्स से चीज ली, लेकिन आपने रेफरेंस दे दिया सेकेंडरी सोर्स का, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि जो मिशकातुल मसाबीह है या बुलुगुल मराम है, ये अ, इन्हीं स्याही सित्ता से ली गई अहादीस है। बुनियादी जो मसदर है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम और ये वाली किताबें हैं। तो ये इनको मसदर हम कहेंगे, और मराजे वो चीजें होती हैं जो कि सेकेंडरी सोर्स होते हैं। आगे मैं जाके इसकी मजीद तफसील भी बताऊंगा कि जो सेकेंडरी सोर्स में और प्राइमरी सोर्स में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, जब हम कोई फाइल खोलते हैं, वर्ड की फाइल खोलते हैं, ये आपको ना शायद यहाँ पे नजर आ रहा होगा, छोटा सा वन लिखा हुआ होगा। मतलब रेफरेंस देने के लिए 1 2 नंबरिंग लिखी हुई है। तो ये कैसे आती है वर्ड फाइल में? वर्ड फाइल में इसके लिए आपने ये करना होता है कि ये ऊपर आपको एक इंसर्ट की टैब नजर आ रही होगी, इंसर्ट। सबसे पहले फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट की। और जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद यहाँ से इंसर्ट से तो एक तो आप पेज नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंसेस में जब हम जाएंगे ना, रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगी सेकंड नंबर पे, ये फुट नोट्स लिखा हुआ। वालेकुम सर। जी जी। इस वक्त मेन्यू बार आपका सिर्फ वो नाम शो हो रहे हैं, अभी नजर आए। ठीक है, अभी अभी शो होना शुरू होगा। अच्छा, ये मुफ्ती साहब, ये ना डिफरेंस आ रहा है, मतलब मेरी गुफ्तगू में और मैं यहाँ पे जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो स्क्रीन वो पे आने जी डॉक्टर लग साहब, रहा वो है। हर एक साथी के यहाँ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्क्रीन को थोड़ी लेट शो हो रही है। बाकी ठीक चल रहा है सब कुछ। नहीं, मेरे पास भी थोड़ा सा ना लेट शो हो रहा है, या फिर ये चूंकि मैं मेरी वॉइस मोबाइल से आ रही है, इस वजह से भी मे भी जी फर्क आ रहा है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं फिर एक दफा अपने लैपटॉप से ही बोल के कोशिश करूँ, अगर आपको आवाज सही आए तो। जी ट्राई करें आप वहां से, लेकिन फिर एट अ टाइम दो जगह से जब होगा ना तो थोड़ी सी बबलिंग आएगी आपके पास वहाँ। नहीं, मैं एक माइक ऑफ कर दूंगा ना ठीक इसका। है, ठीक है, ट्राई कर लें जी। लैपटॉप का माइक ऑन कर दीजिए। लैपटॉप का माइक डॉक्टर साहब ऑन कीजिएगा, वो बंद है।
जी अभी। की आवाज आ रही है लैपटॉप से? जी अभी आवाज़ आ रही, ठीक है जी। मैं फिर एक दफा इसे मोबाइल से लीव कर रहा हूँ। जी ठीक तो जब आपने रेफरेंस देना है तो उसके लिए आपने वर्ड फाइल में ऊपर रेफरेंसेस की ऑप्शन है, छठे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जाके आपने ये फुट नोट्स की ऑप्शन है, ये फुट नोट छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आगे छोटा सा एरो बना हुआ है, छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो पे आपने क्लिक करना है, और एरो पे क्लिक करने के बाद इस तरह की बार आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसमें मतलब काफी सारी ऑप्शंस हैं। इसको फुट नोट में रखना है, इस रेफरेंस को एंड नोट में रखना है। फुट नोट और एंड नोट में फर्क ये होता है कि अगर मैं फुट नोट पे अभी क्लिक हुआ है ना, फुट नोट का मतलब ये होगा कि हर पेज के एंड पे रेफरेंस आएगा। अगर मैं एंड नोट पे करूंगा ना, तो वो इसका मतलब ये होगा कि जो रेफरेंस होगा वो एंड पे जाएगा, मतलब जो मेरा जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उसके एंड पे जो ये ना जाएगा, रेफरेंस जाएगा। बाद में बात। अच्छा। तो उसके अलावा इसमें ना और भी ऑप्शंस हैं कि नंबरिंग आपने वो पूछ रहा है कि कंटिन्यू रखनी है या आपने रीस्टार्ट ईच सेक्शन करना है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये मेरी एक फाइल चल रही है, ठीक है। और इसमें ये एक दो तीन चार चल रहा है, अगले पेज पे आप देखेंगे कि वही नंबरिंग कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है, पांच आगे 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 इस तरह पूरी ये फाइल चल रही है। तो कंटिन्यूस का ये मतलब होता है। अगर मैं उसको कर देता हूँ जो है ईच सेक्शन कर देता हूँ या ईच पेज कर देता हूँ, तो ईच पेज का मतलब ये होगा कि हर पेज पे अलग अलग नंबरिंग शो होगी, यानी कि जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो वहां से दोबारा फिर एक से स्टार्ट होगा, उससे अगले पेज पे जाऊंगा दोबारा फिर एक से स्टार्ट होगा। और ये करने के बाद जब मैं इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करने से वहां पे नंबरिंग आ जाएगी, और जो है ना वो वहां पे एक फाइल स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक नई फाइल में करके आपको दिखाता हूँ। नई फाइल मैंने खोली, कोई डाटा मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मैं रेफरेंस इंसर्ट करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, अब देखें ये ऊपर एक लिखा हुआ आ गया, और साथ नीचे भी जो है ना वो एक लिखा हुआ आ गया। इसकी आप सेटिंग कर लें, अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो उर्दू के हवाले से वर्ड में जो ऑप्शंस हैं, वो जाहिर है कि उसके लिए तो अलग से टाइम चाहिए, अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये साइड पे आ जाएगा। अब मैं उसका जो भी रेफरेंस है वो दे दूं, अरबी में है उर्दू में है जो कुछ भी है वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ, तो ये आपका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा एक खास टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आप के पास वो जो डाटा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाऊं, तो उसको आसानी से वर्ड फॉर्मेट में लाने का तरीका क्या होगा? तो उसका आसान तरीका जो है ना, एक छोटी सी टिप है, वो बता के मैं आगे चलता हूँ। वो ये है कि सपोज आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से इस किताब का रेफरेंस दूं और इसको अपनी जो है ना वो रिसर्च का हिस्सा बनाऊं। तो आपने क्या करना होता है, सपोज आपके पास कोई भी किताब खुली हुई है, मैं कोई किताब खोल लेता हूँ, और ये आप चाह रही हैं कि ये जो इतना हिस्सा है ना, ये मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ, अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ, कोई एक पैरा है, ठीक है। तो उसके लिए आसान एक टिप है, वो ये है कि आप क्या करेंगे कि ये आपके लैपटॉप में जो बटन होता है, एक विंडो का, नीचे विंडो का एक बटन होता है, विंडो पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और एस पे क्लिक करेंगे, या समझ लें कि जिस तरह स्क्रीनशॉट लेना होता है, वो आपका जो भी तरीका हो, हर एक का अपना तरीका होता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो आपने जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं जो करता होता हूँ वो ये है कि विंडो शिफ्ट एस का बटन दबाता हूँ,
और ये मुझे यूं ऑप्शन दे देता। अब वो बोल रहा है कि आपने कौन सा हिस्सा लेना है, उसको आप हाईलाइट कर दें। अब मैं जितना हिस्सा लेना चाह रहा हूँ उसको मैं अपने कर्सर के साथ या अपने माउस के साथ उसको हाईलाइट कर दूंगा। हाईलाइट किया। इसको अब ये जो है ना मेरे स्क्रीनशॉट का हिस्सा बन गया, कॉपी हो गया। इसको मैं अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ। जाहिर है पीडीएफ तो मेरे उसमें जा नहीं सकती है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे ना गूगल कीप में जाते हैं। गूगल कीप में जाते हैं और गूगल कीप में जाके कीप, अच्छा, गूगल कीप में जाके आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी और यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसको उस जो आपने स्क्रीनशॉट कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल बी किया, आपके पास ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आपको तीन डॉट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। आपने इन डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड लास्ट ऑप्शन है ग्रैब इमेज टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। बस ये देखिए नीचे सारा का सारा जितना मैंने उसको दिया था ना, वो डाटा जितना स्क्रीनशॉट दिया था सारे का सारा यूनिकोड फॉर्म में आ गया। यूनिकोड मतलब समझते हैं ना, यूनिकोड मतलब एक एडिटेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, सारे का सारा। और इसमें गलतियां देखते हैं, आप देखेंगे बहुत कम रेशो होगी गलतियों की। गजवे फिक्री ने सियासी इक़्तिदार से मुसलमानों की बिल्कुलिया महरूमी के बाद अपनी शक्ल काफी हद तक तब्दील कर ली और उसका मैदान महदूद से महदूद तर होता हुआ सिर्फ अकायद, इबादत और बाद समाजी रसूम तक रह गया। देखें आपको कोई भी गलती भी नहीं नजर आ रही, इतना अच्छा उसने कॉपी इसको किया है। तो आप यहाँ से इसको करें कॉपी और इसको अपनी रिसर्च का यहाँ से हिस्सा बना लें। उसकी जो सेटिंग थोड़ी बहुत खराब होगी वो आप क्या करेंगे कि आप उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ये अब आपके उसमें थीसिस में आ गया। तो ये एक छोटी सी टिप है, जब आप पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो तो पीडीएफ से आपने कोई भी चीज जो लेनी है वो कैसे लेनी है। उसके बाद मैं आता हूँ कि जो रेफरेंस देने होता है या जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं उसके हवाले से, एक तो जो मैंने गूगल कीप खोला है ना, गूगल कीप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल कीप का इस्तेमाल काफी किया करें, खासतौर पे जो तहकीक से मुतल्लिका लोग हैं या जो भी हैं। मुझे इसका जो बहुत ज्यादा फायदा होता है, मैं अपने ज्यादातर नोट्स जो है ना वो गूगल कीप्स में रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ, गूगल कीप में इसलिए रखता हूँ कि वो मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल हो जाती है और उधर लैपटॉप में भी। जब जो चीज मैं अपने मोबाइल में ऐड करूंगा गूगल कीप में, वही चीज जो है ना लैपटॉप में गूगल कीप में शो हो रही होगी। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत फायदे की चीज लगती है। तो आप भी इसका इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी किया करें। अच्छा, हमने मुख्तसरन बात की प्राइमरी सोर्स की और सेकेंडरी सोर्स की। प्राइमरी सोर्स, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि जो एक बुनियादी एक किताब है वो प्राइमरी सोर्स होती है, और जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो सानवी एक चीज होती है। मिसाल के तौर पे आप कोई तफसीर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप मिसाल के तौर पे तफहीमुल कुरान पढ़ रहे हैं, या आप जो है ना कोई भी और तफसीर पढ़ रहे हैं और उसमें आपको हवाला मिल गया तफसीर इब्ने कसीर का। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप वो वाली चीज वहां से उठाते हैं तफहीमुल कुरान पढ़ते हुए, तफसीर इब्ने कसीर की, और रेफरेंस जो है आप तफहीमुल कुरान का दे देते हैं। तो ये बात सही नहीं होगी। आपने जो सेकेंडरी सोर्स है ना तफसीर इब्ने कसीर, अगर आपने तफहीमुल कुरान में कोई चीज तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से पढ़ी है, तो आपने क्या करना है, तफसीर इब्ने कसीर को खोलना है और वहां पे जाके उसका रेफरेंस तलाश करके असल मसदर का आपने हवाला देना है। अगर आप असल मसदर की जगह पे सानवी मसदर का हवाला देते हैं तो ये एक तहकीक के मैदान में एक गलत चीज होगी, जो कि सही नहीं है। बल्कि आपको प्राइमरी सोर्स का जब रेफरेंस हो तो आपको वही जो है ना हवाला देना चाहिए है। उसके बाद एक बड़ी ही अहम चीज है, वो है अ, एक लफ्ज आपने सुना होगा इक्तबास का, इक्तबास या कोटेशन का, और एक होता है पैराफ्रेजिंग। जो मिसाल के तौर पे मैं आपको यहीं से एक दो चीजें दिखाता हूँ।
और आपकी राय भी लूंगा। स्टूडेंट्स से मैं क्वेश्चन भी करूंगा, मुझे ताकि अंदाजा हो कि स्टूडेंट्स जो है वो सुन रहे हैं। अभी जो मैंने यहाँ से एक डाटा कॉपी किया, अभी मैंने ये डाटा कॉपी किया, ठीक है। और सपोज मैं इसको, अभी हमने जो इस फाइल में रखा है, और मैंने इसको ऐसे लिया और इसका मैंने नीचे रेफरेंस दे दिया जहां से हमने हवाला दिया है। मिसाल के तौर पे ये एक थीसिस है, हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर हाफिज हमजा मदनी, तो मैंने अगर सपोज इसका ना रेफरेंस दे दिया। अच्छा, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, जब आपने एक दफ़ा रेफरेंस ऐड कर दिया है ना, रेफरेंस ऐड कर दिया, जैसे मैंने ये वन ऐड किया था, तो अब आप इसको इसी को कॉपी पेस्ट आगे करते जाएंगे। जब आप आगे चलते जाएंगे ना, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। अब मैं जब इसको कॉपी करूंगा तो ये वन नहीं लिखा आएगा, अब दोबारा ये टू लिखा आएगा। ये देखें, ये टू लिखा हुआ, दो लिखा हुआ आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको तरीका बताया आपने हर दफा ऐसे ही करना है, बल्कि आपने आगे इसको कॉपी पेस्ट करना है। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो रेफरेंस आपने पहले दिया होगा वही नीचे कॉपी हो जाएगा, बस आपने उसमें एडिटिंग करनी होगी। अच्छा, जब मैंने ये दे दिया तो अब इसका मैं मिसाल के तौर पे हवाला दे देता हूँ, इल्म हदीस में इस्नाद व मतन की तहकीक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, जो मैं चीज लेके आया हूँ, कॉपी मैंने की है। स्टूडेंट से मेरा सवाल ये है कि मुझे जब मैंने ये चीज कॉपी की है और पेस्ट की है, तो मुझे इसके गिर्द जो होते हैं, कॉमे होते हैं, वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अस्सलाम कॉमा वालेकुम। देना मैं कॉमा कॉमा देना देना चाहिए। चाहिए। कॉमा देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? प्लेजरिज्म से भी बच जाता है बंदा, और दूसरा ये है कि इसमें ये साबित वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो है ना किसी के किताब। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਲੈ। एक सेकंड जरा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स। नंबर ये देना जो है ना वो जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप जो है वो किसी ने डिमांड किया है, किसी इदारे ने रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो आप उसको दे भी सकते हैं, ज्यादा हर्ज की बात उसमें नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो अगर आप लोग शामला यूज करते हैं, शामला अरबी आप यूज करते हैं, शामला अरबी में ये होता है कि जो यहाँ पे हदीस का एक बाकायदा पूरा पोर्शन मौजूद है। तो आपने वहां से कैसे रेफरेंस लेना है? मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जाते हैं और कोई हदीस सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे हम सही बुखारी खोल लेते हैं, और इसमें जो पहली हदीस है वही ले लेते हैं, पहली तो नहीं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस आपने देना हो तो बड़ी आसानी से इसका पूरा रेफरेंस दिया जा सकता है। हदीस नंबर यहाँ पे आ रही है, नंबर 1। और जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किताब भी आ जाती है, और जो है ना वो बाब भी आ जाता है। किताब इसकी है बदुल वही, और जो बाब है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसका रेफरेंस आपने यूं देना होगा कि
मिसाल के तौर पे मुसन्निफ हैं मोहम्मद बिन इस्माइल, और उसके बाद आपने क्या आना है, सहीहुल बुखारी लिख दें। ये मुख्तसर नाम है, वैसे तो नाम तफसीली नाम है, लेकिन ये भी चलता है। उसके बाद आपने किताब किताब देनी होती है। और मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा कि आप जब आपने कोई खास तौर पे हदीस का, कुरान की आयत लिखनी हो, हदीस लिखनी हो, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप उसको कंपोज ना करें बल्कि कॉपी करें। क्योंकि जब आप कंपोज करते हैं तो उसमें ना बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी होता है कि उसका डाटा को कॉपी ही किया जाए। और उसमें फिर ये होता है, जब हम डाटा कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में ये होता है कि तू पहले आ जा। कॉपी करने में ये होता है कि आपका जो एराब वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ जो है वो शो होते रहते हैं। उसके बाद आपने रकमुल हदीस दे देना है। ठीक है, तो ये इस तरह यूं रेफरेंस मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर किसी किसी इदारे ने डिमांड किया हुआ हो कि आपने साथ किताब, जिल्द, सफ़ा नंबर भी लिखना है, तो फिर आप वो जो है ना, जहाँ से आपने लिया हो वहां से आप देख के लिख सकते हैं। उसका हल ये है कि तो इदारों ने किताबें शाये की हैं, उनमें से कुछ किताबें ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी हुई होती हैं। आप वहां से लेके, वहां वहां से देख के, और वहां का जिल्द और सफ़ा नंबर वहां से देख के लिख सकते हैं। हदीस के बाद जो है ना, हम आते हैं कि हवाला देने के, रेफरेंस देने के जो स्टाइल होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसमें भी जो हर यूनिवर्सिटी है, हर इदारा है, उन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ होता है कि इस पैटर्न के मुताबिक जो है वो रेफरेंस दिया जाएगा। पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो रेफरेंस देने का तरीका है, स्टाइल है, वो मशहूर तीन चार हैं। और उनके मुताबिक ही ज़्यादा जो है ना वो रेफरेंस दिया जाता है। उनमें से पहला है शिकागो मैनुअल स्टाइल, और दूसरा है टीपीए स्टाइल, और तीसरा है हार्वर्ड हार्वर्ड स्टाइल। ये तीन ज्यादा चलते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ज्यादा जो शिकागो मैनुअल है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये तीनों को देख लेते हैं कि तीनों का जो रेफरेंस है वो कैसे दिया जाता है। उसमें हम अभी कोई किताब देखते हैं, मिसाल के तौर पे शामला से हम कोई किताब देखते हैं। मिसाल के तौर पे अल मुस्तस्फा मैंने सर्च कर ली। ठीक है, तो शामला अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपने इसका रेफरेंस ढूंढना हो कि मैंने इसका, अब मैंने कोई इक्तबास ले तो लिया है, अब मैं इसका रेफरेंस कैसे दूं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने ये ऊपर ना एक निशान बना हुआ नजर आ रहा है। आपने मिसाल के तौर पे अल मुस्तस्फा जो है किताब है इमाम गजाली की। तो इसका आपने जब रेफरेंस दे दिया, कोई अपने रिसर्च का हिस्सा बना लिया, तो अब आपने क्या करना है कि जो ऊपर ये यहाँ पे एक छोटा सा निशान बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे मुकम्मल उनका मौजूद होता है किताब का बायोडाटा। उसमें देखिए किताब का नाम लिखा हुआ है, मुसन्निफ का पूरा नाम लिखा हुआ है, नाशिर लिखा हुआ है, तबा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीजें चाहिए होती हैं। यही चीजें चाहिए होती हैं एक रेफरेंस देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मिसिंग है, किस शहर से वो छपी है। तो वो जाहिर है आपके पास अभी चैट जीपीटी एआई की ऑप्शन होती है, आप वहां से पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं दारुल कुतुबुल इल्मिया किस जगह पे है, तो आपको पता लग जाएगा किस शहर में है। तो जब आपने शिकागो मैनुअल के स्टाइल में रेफरेंस देना हो तो उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने अल मुस्तस्फा से कोई चीज कॉपी की है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो
हमने करना ये है, शिकागो मैनुअल में होता ये है कि जो मुसन्निफ होता है उसका मशहूर नाम पहले आता है। वो गजाली के नाम से मशहूर हैं, या गजाली लिख लें, अल गजाली लिख लें। या इस पे और उसके बाद जो है ना उनका नाम, वो जितना भी आप समझे उतना लिख लें। और उसके बाद कॉमा। अब किताब का नाम अल मुस्तस्फा। उसके बाद कॉमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। फिर ये लिखा जाएगा कि शहर कौन सा है। मिसाल के तौर पे बैरूत है, ठीक है, बैरूत लिख देंगे। आगे सेमी कॉलन देंगे। ये जो चीजें मैं कॉम में सेमी कॉलन बता रहा हूँ, इनको फॉलो करना जरूरी है, ये गैर जरूरी चीजें नहीं है। आमतौर पे मुझे भी कई एमफिल के वाइवा लेने का, स्टूडेंट्स के वाइवा लेने का जो है वो मौका मिला। उसमें एक बड़ी गलती जो होती है students से, वो ये है कि रेफरेंस में बड़े मसले मसाइल होते हैं। रेफरेंस में बहुत मसले मसाइल होते हैं। या तो क्या होता है कि एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया होता, या ये होता है कि जहाँ पे मुकम्मल हवाला, पूरा हवाला देना है, वहां पे मुख्तसर हवाला लिखा हुआ है। जहाँ पे मुख्तसर हवाला देना है वहां पे पूरा हवाला लिखा हुआ है। कभी शिकागो मैनुअल में चले गए हैं, कभी एपीए में चले गए हैं, अजीबोगरीब रेफरेंसेस में बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक पैटर्न रखें और उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए पूरे थीसिस में, पूरी अपने असाइनमेंट में, पूरे अपने रिसर्च आर्टिकल में। बैरूत लिख दिया। उसके बाद आप आएंगे नाशिर की तरफ। वो है दारुल कुतुब अल इल्मिया, कॉमा। और उसके बाद आप दे देंगे उसका सने शात। वो जौन सा मर्जी दे दें, 1993 ईस्वी दे दें या हिजरी वाला दे दें, जौन सा मर्जी दे दें। अच्छा, बस ये इसको ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद आपने उसका सफ़ा नंबर और वो देना है, जुज जिल्द नंबर देना है। जुज वन। और उसके बाद आएगा सेमी कॉलन। और उसके बाद आएगा पेज नंबर 189। यूं जो है ना, ये शिकागो मैनुअल में ये एक रेफरेंस मुकम्मल हो जाता है। ये एक रेफरेंस मुकम्मल हो जाता है शिकागो मैनुअल में। और जब यही वाला रेफरेंस दोबारा आएगा, अगर वो वाला बिल्कुल रेफरेंस साथ आ रहा हो, बिल्कुल साथ वो रेफरेंस आ रहा हो, तो उसमें ये होता है कि आ, अगर वही पेज है तो ऐजन लिख दें, ठीक है। या हम समझते हैं कि कुछ फासले पे है, तो अब आपने पूरा हवाला नहीं देना। अब आपने इसका ये वाला हिस्सा उड़ा देना है, ठीक है। और यूं आपने मुख्तसर रेफरेंस पहली दफा पूरा रेफरेंस देना है थीसिस में। और उसके बाद जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जहां जहां अल मुस्तस्फा का हवाला आएगा, आपने मुख्तसर रेफरेंस देना है। मुकम्मल हवाला आपने सिर्फ एक दफा देना है। ये आप जोन सा मर्जी स्टाइल अपनाएं रेफरेंस देने के लिए, आपको इसी बात का ख्याल रखना होगा। उसके बाद एपीए जो स्टाइल है, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या होता है। एपीए स्टाइल में होता यह है कि जब आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो आपने उसके जो पैरा आप लिख रहे हैं ना, उसके अंदर ही आपने जो है ना उसका रेफरेंस दे देना होता है, ठीक है। और फिर एंड पे जाके जब आपकी जहाँ पे आखिर में जाके ना, मकाले के आखिर में जब आप किताबों की फहरिस्त देते हैं, वहां पे जाके उसकी फहरिस्त देनी होती है। लेकिन जब आपने जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपने जो रेफरेंस है वो साथ ही देना होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जिस तरह इमाम मरकिनानी ने हिदाया, अब आपने साथ ही रेफरेंस लिख देना,
बैरूत, दारुल फिक्र, और उसके बाद 1983। ठीक है। मैं इस मसला में अपनी आरा की तफसील बयान की है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जिल्द और उसका जो है ना सफ़ा नंबर यहाँ पे लिखिए। ठीक है। अब आप नीचे जो है ना फुट नोट में कोई चीज़ इसके हवाले से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपने इसको साथ ही लिख दिया। जब आप मकाला कंप्लीट करेंगे तो आप एंड पे जो फहरिस्त देते हैं किताबों की, उसमें आप जो है ना वो ये चीज़ भी मेंशन कर देंगे। ये एपीए स्टाइल होता है। उसके अलावा जो हार्वर्ड स्टाइल होता है, हार्वर्ड स्टाइल में ये होता है कि वो मुमासलत रखता है शिकागो मैनुअल से। बस उसमें ये होता है कि इसकी ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो उसके इकतबार उसके ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं। उसमें मसलन ये होता है कि सबसे पहले मुसन्निफ का नाम, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, इसी को सेट कर लेते हैं। और उसके बाद ये होता है कि ब्रैकेट में ब्रैकेट देनी होती है। और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना होता है कि मकतबा लिखना होता है। मिसाल के तौर पे दारुल कुतुब अल इल्मिया। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जब आप कंपोजिंग कर रहे हो आपके पास उर्दू अरबी दोनों कीबोर्ड इंस्टॉल होने चाहिए। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की कि वो अरबी का कोई रेफरेंस लिख रहे होते हैं, अरबी की कोई इबारत लिख रहे होते हैं, लेकिन वो लिख उर्दू कीबोर्ड से रहे होते हैं, लिख उर्दू कीबोर्ड से रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। आम लोगों को इसका पता नहीं चलता। देखें, अगर अभी नीचे से मैंने उर्दू कीबोर्ड किया हुआ है, तो जब मैं अरबी का रेफरेंस लिख रहा हूँ तो उसमें फर्क आएगा। ये आप ऊपर देख रहे हैं, अल इल्मिया एक और अंदाज में लिखा गया है क्योंकि वो अरबी नीचे से कीबोर्ड था। यहाँ पे नीचे उर्दू कीबोर्ड है तो यहाँ पे जो है ना वो एक और जो है ना वो तरीके से लिखा हुआ है। तो आपने इसको अरबी ही कीबोर्ड से लिखना है, या मैंने गुजारिश की कि आप कोशिश करें कि अरबी की सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करें, आप जो है ना उसको खुद ना लिखें। और उस किताब का सने इशात लिखते हैं। और उसके बाद शहर लिखते हैं। और उसके बाद जिल्द और सफ़ा नंबर लिखते हैं। यूं जो है ना ये इस स्टाइल में हवाला, हार्वर्ड स्टाइल में हवाला कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ें जो है ना यहाँ से ले सकते हैं। शामला से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। शामला हर एक के पास इंस्टॉल होना चाहिए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसको जो है ना समझ के इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और उसके बाद आपने शायद नाम सुना हो शामला उर्दू का, उसका भी मैं आपको बता दूं। शामला उर्दू के नाम से ना एक वेबसाइट है। और इसमें जो है वो ये जो शामला उर्दू है ना, शामला उर्दू और अरबी का आपस में कोई लिंक नहीं है, वैसे ही ये शामला उर्दू इसका नाम रखा हुआ है। इस शामला उर्दू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, तफासिर, तराजम, आपको हदीस के तराजम, आपको बहुत सारी किताबें यूनिकोड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में मिल जाती हैं। यानी जिस जगह से आप जो है ना डाटा कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको ये वाली चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं।
तो सपोज आप जो है ना वो शामला उर्दू से कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से ही हवाला उसका मुकम्मल मिल सकता है, उसका रेफरेंस मिल सकता है। आप मिसाल के तौर पे रहीकुल मखतूम पढ़ रहे हैं और आप यहाँ से कोई डाटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आप चाह रहे हैं मैं इसका रेफरेंस दूं, तो आप यहाँ से ही इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं। वो उसकी उसका तरीका ये है कि आपने ये थ्री एरो बने हुए यहाँ पे आना है, ये आई का निशान बना हुआ है यहाँ पे आना है, और आपको इसका मुकम्मल मिल मिल जाएगा डाटा, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, और उसके बाद सने इशात, और उसके बाद नाशिर, मकतबा और शहर का नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही। डॉक्टर साहब के यहाँ शायद इंटरनेट का कुछ इशू हुआ है। और हमारे यहाँ चूंकि अभी हमारा टाइम भी मुकम्मल है और 4 मिनट ऊपर भी हो चुके हैं। हमने सवाल जवाब भी लेने थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब का कोई मैसेज आया, उसको मैं सुन लेता हूँ। के जो मुजल्ला जात हैं, जिनमें आपने आर्टिकल पब्लिश करवाना करवाना होता है एचईसी से, जो अप्रूव्ड मैगजीन्स हैं, तो उनमें जो अलाउ प्लेजरिज्म होती है वो 19% है। 19% तक आपकी प्लेजरिज्म हो, उससे ज़्यादा ना हो, और कम से कम 5% हो, उससे कम ना हो। ओहो। जी, और कोई किसी का कोई सवाल हो जी? अच्छा डॉक्टर साहब, आज तो ज़्यादातर आपने सिखाते हुए जो एग्जांपल्स दी हैं वो हैं कि किसी किताब से हवाला उठाते हुए आप किस तरीके से उसको लिखेंगे, उसकी पूरी तरतीब। जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं तो उसके अंदर भी तरतीब यही रखनी होती है ना, कि मसलन ऑथर्स का नाम है और उसके बाद फिर आर्टिकल का उन्वान पूरा देना चाहिए, और उसके बाद फिर वो तरतीब से जिस तरह आपने अभी बताया। हाँ, उसका थोड़ा सा फर्क है। अगर टाइम हमारे पास शॉर्ट था, टाइम कम था, अदरवाइज मेरे जहन में था कि उसका भी मैं लिख दूं, लेकिन उसका थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपने किसी मजमून का हवाला देना है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क होती हैं। यानी सबसे पहले उसमें होता है कि मजमून निगार का नाम होता है, उसके बाद उन्वान उस मजमून का, उसके बाद रिसाले का तहकीकी जरीदे का नाम, उसके बाद मकाम इशात होता है, जिल्द नंबर होता है, शुमारा नंबर होता है, उसकी तारीख इशात और सफ़ा नंबर। ये चीज़ें जो है ना, वो जब हमने किसी मजमून का रेफरेंस देना होता है तो उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, मेंडेले और जोटेरो जो सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड के साथ ही इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो आमतौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे एक डॉक्टर साहब हमें अभी इंशाल्लाह इसी सितंबर के आखिर में ही एक सेशन देंगे जिसमें वो इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल बताएंगे। तो वो थोड़ा सा अगला लेवल होगा उसका। लेकिन उसमें मेरा सवाल ये था कि अगर कुरान मजीद की आयत मसलन ले ली जाए या हदीस ली जाती है, तो वो फिर मंडेले और जुटेरो को अंदर कैसे आएगी? तो ये सवाल हम्म पता नहीं यहाँ पे करना चाहिए नहीं करना असल चाहिए, में, लेकिन जी। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जोटेरो का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन जो हमारी रिसर्च है ना, इस्लामियात की रिसर्च, जी। उसमें शायद डॉक्टर साहब जिनका सेशन है वो कोई इसका सोल्यूशन बताएं, लेकिन मैंने इस्तेमाल करके देखा है, मुझे जोटेरो उतना ज़्यादा हमारी रिसर्च में मुफीद नहीं लगा। हम्म। हाँ, उसकी वजह यह है कि जोटेरो जो है ना वो
उन चीज़ों को फ़ायदा होता है कि जो मिसाल के तौर पे गूगल स्कॉलर पे आर्टिकल पड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े मतलब होते हैं ना, बाकी साइंस बाकी जो इंजीनियरिंग के मैगजीन्स हैं या मेडिकल के मैगजीन्स हैं, उनका एक ख़ास नंबर होता है जो जो कि गूगल स्कॉलर पे लिखा हुआ होता है। तो हमारी जो होती है ना इस्लामी तहकीक के मजल्लात या उनके मज़ामीन, उनका कोई ख़ास नंबर नंबर उस तरह नहीं होता। तो जब वो वाले जो है ना मेडिकल के या इंजीनियरिंग के या बाकी फील्ड्स के, उनका जब वो नंबर होता है, वो नंबर हम जोटेरो में डालते हैं तो वो पूरा रेफरेंस जो है ना उसमें एक तरीका होता है, वो खुद बन जाता है। जोटेरो मुफीद है, लेकिन वो एक हद तक मुफीद है इस्लामी तहकीक में, ज़्यादा उसका फ़ायदा है दूसरी फील्ड्स की तहकीक में। बहुत खूब। और मेरे ख्याल से उसमें इंग्लिश के साथ जो उसकी इंटीग्रेशन है उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव है बनस्बत वो उर्दू के, आई थिंक। तो उर्दू उर्दू की भी हो जाती है, उर्दू अच्छा, की उसमें सेटिंग हो जाती है, वो ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका हाँ बहुत जी। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपस में इस तरह ही राब्ते में रहेंगे, और मुख्तलिफ हमारे चूँकि तलबा की एक तादाद अभी एक और भी आने वाली है जो पिछले सेमेस्टर के अंदर जिनका दाखिला हुआ है, तो वो नए तलबा होंगे। तो इंशाल्लाह हम हर 2-3 महीने बाद इस तरह के रेफरेंसेस के हवाले से सेशंस रखते रहेंगे, जिसमें इंशाल्लाह जी जी। आपको दोबारा भी फिर कभी जहमत देंगे। एक मरतबा आपका पूरी टीम की तरफ से और तमाम तलबा और तालिबात की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी माजरत मेरी तरफ से ना, कुछ इंटरप्शन रही। आमतौर कोई पे ऐसा होता नहीं, पहले भी क्लासेस